युग में आप सभी का स्वागत है। यह कहानियों का युग है, तो आइए चलते हैं इस युग में और कहानियों का आनंद लेते हैं। राज और प्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे। दोनों का रिश्ता प्यार, सम्मान और विश्वास से भरा था। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से प्रिया को लगने लगा था कि राज बदल गया है। वह अक्सर देर रात तक घर से बाहर रहता, फोन पर किसी से छुप छुप कर बातें करता और पहले की तरह हंसता बोलता भी नहीं था। ये सब पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था, जिस दिन उनकी मैरिज एनिवर्सरी थी। उस दिन दोनों एक दूसरे में गुम, एंजॉय करके, मूवीज देख के, कैंडल लाइट डिनर करके बस घर लौटे ही थे। प्रिया और राज अब सोने की तैयारी कर रहे थे। दोनों साथ हंस रहे थे। तभी रात 2 बजे राज के फोन में एक मैसेज की नोटिफिकेशन आती है। राज पहले इग्नोर करता है, पर 1 मिनट बाद वापस नोटिफिकेशन आता है। राज फिर इग्नोर करता है, पर वापस नोटिफिकेशन आता है। तब प्रिया कहती है, अरे मैसेज देख लो ना राज, शायद कुछ अर्जेंट हो। पर अभी इस वक्त किसको इतना अर्जेंट होगा, देखो तो। तब राज मैसेज देखता है। वह एक पल के लिए घबरा जाता है और बेडरूम से निकल हॉल में आ जाता है। प्रिया कहती है, क्या हुआ राज, सोना नहीं है? और किसका मैसेज है? राज कुछ नहीं कह पाता, बस एक ही बात कहता है, तुम सो जाओ, मुझे ऑफिस से थोड़ा अर्जेंट मैसेज आया है। ऐसा कह प्रिया को सुला देता है और अगली सुबह रोज से जल्दी उठ घर से तैयार होकर निकल जाता है। अब प्रिया को ये सब अजीब लग रहा था। पहले तो उसने सोचा कि शायद ऑफिस का काम ज्यादा हो गया होगा, लेकिन जब ये सिलसिला लगातार चलता रहा तो उसका मन बेचैन होने लगा। उसने कई बार राज से पूछने की कोशिश की कि सब ठीक है ना, पर हर बार राज यही कहता, हाँ सब ठीक है, तुम फालतू सोच रही हो। प्रिया ने अपने दिल की बात अपनी सबसे करीबी दोस्त सोनिया से शेयर की। सोनिया, जो प्रिया की बचपन की दोस्त थी, उसने उसे सलाह दी, कुछ गड़बड़ लग रही है, तुम उसे ट्रैक करो, पता लगाओ कि वह कहाँ जाता है और किससे मिलता है। प्रिया पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर सोनिया की बातों ने उसे ये यकीन दिलाया कि उसे सच्चाई का पता लगाना चाहिए। उसने राज के फोन में एक ट्रैकिंग ऐप इंस्टॉल कर दिया। अगले दिन प्रिया ने ट्रैकिंग ऐप पर देखा कि राज ऑफिस जाने की बजाय एक कैफे में गया। वहां उसने एक लड़की से मुलाकात की। प्रिया का दिल धक धक करने लगा। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या राज मुझे धोखा दे रहा है? क्या इस रिश्ते में कोई और आ गया है? उसने सोनिया को फोन किया और बताया, राज किसी और लड़की से मिलने गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सोनिया ने उसे शांत रहने की सलाह दी और कहा, तुम उससे सीधे बात करो, लेकिन उससे पहले पता लगाओ कि वह महिला कौन है। अगले दिन प्रिया ने राज का पीछा करने का फैसला किया। वह राज के ऑफिस के बाहर इंतजार करने लगी। जैसे ही राज ऑफिस से निकला, प्रिया उसकी कार का पीछा करने लगी। राज फिर उसी कॉफी में गया और उसी लड़की से मिला। प्रिया की सहनशीलता अब जवाब दे चुकी थी। वह गुस्से से भरी कैफे के अंदर आई और सीधे राज के सामने खड़ी हो गई। उसने चिल्लाकर पूछा, ये सब क्या चल रहा है राज? ये लड़की कौन है और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? राज एकदम चौंक गया। वह कुछ बोल ही नहीं पाया। लड़की भी हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। लेकिन अगले ही पल उस लड़की ने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम निहारिका है और मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ और राज ने मुझे हायर किया है। प्रिया ने हैरानी से पूछा, प्राइवेट डिटेक्टिव? लेकिन क्यों? राज ने गहरी सांस ली और बोला, प्रिया, मैं जानता था कि तुम मेरे बदले हुए व्यवहार को लेकर परेशान हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे किसी अनजान नंबर से धमकी भरे मैसेज मिल रहे थे। उन मैसेज में हमारे परिवार को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही थी। मैं डर गया था और इसीलिए निहारिका को हायर किया। वह ये पता लगाने में मेरी मदद कर रही थी कि ये सब कौन कर रहा है। प्रिया अब भी अवाक थी। उसने डिटेक्टिव निहारिका से पूछा, तो आपने पता लगाया कि ये सब कौन कर रहा था?
निहारिका ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हाँ मैम, ये सब आपके पुराने कॉलेज फ्रेंड रोहित का काम था। वह आपसे शादी करना चाहता था, लेकिन जब आपने राज से शादी की तो उसने बदला लेने की ठानी। उसने ही राज को धमकी भरे मैसेज दिए थे। हमने रोहित को पकड़वा दिया है और अब वह पुलिस की हिरासत में है। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने राज का हाथ पकड़ते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर शक किया। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। राज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे शक का कारण भी मैं ही हूँ। मैंने तुम्हें सच नहीं बताया, लेकिन अब सब ठीक है। सोनिया, जो इस पूरी स्थिति को देखकर खुद को दोषी मान रही थी, उसने प्रिया से माफी मांगी। मैंने बेवजह तुम्हारे शक को बढ़ावा दिया। मुझे पहले ही तुम्हें शांत रहने को कहना चाहिए था। उस घटना के बाद प्रिया और राज का रिश्ता और मजबूत हो गया। उन्होंने ये समझा कि प्यार और विश्वास ही किसी रिश्ते की असली नींव है। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि रिश्तों में खुलकर संवाद और विश्वास सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी शक की स्थिति में सच जानने की कोशिश करें, लेकिन अपने जीवन साथी पर भरोसा बनाए रखें। शक से बचने के लिए एक दूसरे से बात करें और अपने रिश्ते को मजबूत करें।